नमस्कार। मैं रविंद्र सर आर्मी पब्लिक स्कूल कुंडराघाट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं हिंदी विषय का कबीर दास जी की साखी को लेकर के आया हूं। कबीर दास जी के साखी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कबीर दास एक संत हैं। कबीर दास जी, कबीर दास जी, इनका जन्म कब हुआ था सबसे पहले हम जानेंगे। तो इनका जन्म जो है सन 1398 ईस्वी में बनारस के लहर ताला नामक तालाब के पास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ के द्वारा हुए थे और उसने वहां पर लहर ताला तालाब के पास लिया था। वहां से गुजरने वाले दो व्यक्ति नीरू और नीमा, कौन कौन से? नीरू और नीमा, ऐसा कहा जाता है। स्पष्ट प्रमाण तो इनका नहीं मिलता है, लेकिन नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे उधर से जा रहे थे और इस बच्चे की आवाज जब सुनते हैं तो इस बच्चे को लेकर के घर चले आते हैं और उसका लालन पालन करते हैं। कबीर दास जी ने तो खुद ही कहा है कि हमने कलम और कागज छुआ नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर दास जी ने ऐसा खुद कहा है कि मैंने कागज और कलम कभी छुआ नहीं और मेरे हाथ में कभी लेखनी गई ही नहीं। उसके बाद भी कबीर दास जी के अंदर जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है वह अतुलनीय है। कबीर दास जी की अगर समय को देखें, चूंकि इनका जन्म 1398 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये भक्ति काल के संत माने जाए। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के यह कवि हैं कबीर दास जी। और कबीर दास जी ने हमेशा निराकार ब्रह्म की उपासना, उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को जो है मूर्ति पूजा और मस्जिद में माइक लगा करके शोर मचाने का हमेशा उन्होंने विरोध किया है। और कबीर दास जी ने ईश्वर को अपनी पति के रूप में चाहा है, ईश्वर को अपने पति के रूप में माना है और इनके ईश्वर का रूप जो था वह हमेशा निराकार रूप रहा। उसके बाद सन 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है कबीर दास जी का। ये था कबीर दास जी का जीवन परिचय। हम आते हैं कबीर दास जी की साखी पर, जो आपकी साखी में पहला पद है कि ऐसी बाणी बोलिए मन काया पाखोय और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, औरन को सुख होय। तो देखिए कर ऐसी बाणी, यहाँ पे बाणी शब्द आया है। बाणी मतलब बात से, ऐसी बात कहें। बोलिए मतलब बोलना, मन, हृदय। कहने का मतलब कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर, अपने मन का, अपने हृदय का अहंकार त्याग करके हमको ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे लोगों को मृदुलता प्राप्त, लोगों को सुख प्राप्त हो। और ऐसा बोलने से अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, और खुद जो है अपने आप को शीतलता महसूस होती है। और ऐसा बात कहने से, ऐसी मीठी बात कहने से और दूसरे लोगों को भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बातें उनको प्रिय लगेंगी। कबीर दास जी ने इसमें हमेशा, इस पद में कबीर दास जी ने किसी को दुखी न होने देने की बात कहते हैं। और कबीर दास जी ने हमेशा यही चाहा है कि हमें सबसे मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए। दूसरा पद है
कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। तो देखिए कस्तूरी एक शब्द आया हुआ है, कस्तूरी। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है। क्या होता है? एक सुगंधित पदार्थ होता है। और कुंडल, कुंडल होता है, कुंडल का अर्थ होता है नाभि। क्या होता है? नाभि। बसे मतलब बसना, मृग मतलब हिरण, ढूंढे, ढूंढे मतलब खोजता फिरता रहता है, वनमाही वनों जंगल में, ऐसे घट घट, घट घट मतलब कण कण में, कण कण में। तो पूरा अर्थ देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वनमाही। कहने का मतलब कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग के नाभि में होता है। उसकी खुशबू को वह मृग इधर उधर ढूंढता रहता है, उसकी खुशबू को पाने के लिए वह इधर उधर ढूंढता रहता है। उसी प्रकार से हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा श्री राम कण कण में विद्यमान है और दुनिया उनको पाने के चक्कर में इधर उधर ढूंढता रहता है और उनकी प्राप्ति नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मृग उस अपने नाभि में बसे कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर भटकता रहता है, अंततः किसी जंगली जानवर का शिकार तक हो जाता है। तो इस पद में इन्होंने ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने की बात कही है। उसके बाद तीसरा पद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। देखिए मैं अर्थात अहंकार की बात करते हैं। हरि मतलब ईश्वर, हरि का मतलब क्या होता है? ईश्वर। और अधियारा का यहाँ पे अर्थ लिया गया है अज्ञानता रूपी प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधकार से लिया गया है। और यहाँ पे जो दीपक देखा की बात किया गया है, ईश्वर रूप, ईश्वर के दर्शन होने की बात कही जा रही है। ईश्वर रूपी दीपक, ईश्वर के दर्शन रूपी दीपक। तो कहते हैं कबीरदास जी, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब उस हृदय में परमात्मा का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, और अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है। मेरे हृदय के अंदर किसका वास है? ईश्वर का वास है। और अब मेरे हृदय में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। और जब मैंने ईश्वर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, अपने हृदय में बसा लिया, तो सब अंधियारा मिट गया। मेरे अंदर की जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, वह ईश्वर के अपने हृदय में बसाते ही वह अज्ञानता रूपी अंधकार क्या हुआ? मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब यह अज्ञानता रूपी अंधकार कब मिटा? जब दीपक देखा माही, जब वह ईश्वर रूपी या ईश्वर के दर्शन रूपी दीपक को उन्होंने देख लिया। अर्थात जैसे ही ईश्वर को देखा, अर्थात उन्होंने ईश्वर को जैसे ही अपने हृदय में बसाया, उनके अंदर का सारा अज्ञानता रूपी प्रकाश, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश उनके अंदर आ गया। अगला पद है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं सुखिया मतलब सुखी। सुखिया का अर्थ होता है
सुखी। संसार का अर्थ संसार से है, दुनिया से है। सोए का अर्थ सोने से है, खाया खाने से। अरु और, ठीक। दुखिया दुखी, जागे जागना, रोए रोना। कहते हैं कबीरदास जी इस पंक्ति में संसार के लोगों की जो ईश्वर के प्रति अज्ञानता है उसको देख करके ये टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर की अज्ञानता से, ईश्वर की अज्ञानता से विमुख हो चुका है। कहने का मतलब ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग उनको पता नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान उनको नहीं पता है। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सुखिया सब संसार, सभी संसार के लोग एकदम खाने और सोने में, खा करके सोने में मस्त हैं। सारे संसार के लोग वह ईश्वर तक पहुंचने का साधन नहीं ढूंढ रहे हैं। और ऐसा करने पर कबीरदास जी बहुत ही दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है, संसार के लोगों के पास कोई और काम नहीं है। इसीलिए उन लोगों को देख करके कबीरदास जी अत्यंत ही दुखी होते हैं और इन बातों को सोच सोच कर वह हमेशा ईश्वर के प्रेम की चिंता में व्याकुल रहते हैं और पूरा दिन और रात उसी चिंता में डूबे हुए जागते हैं और रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार जो है ईश्वर तक पहुंचने का साधन नहीं ढूंढ पा रहा है। अगला पद है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, तो बौरा होई, तो बौरा होई। कहते हैं विरह, विरह का मतलब होता है, विरह से मतलब जो बिछड़ने का गम। भुवंगम मतलब यहाँ पे भुजंग से अर्थ है इसका, भुजंग का अर्थ होता है सर, तन हमारा शरीर, बसे बसना, मंत्र जो जादू टोना का मंत्र होता है, ठीक। वियोगी, यहां भी वियोगी का अर्थ विरह से है अर्थात बिछड़ने से है। जीवे मतलब जीवन यापन यानी जीने से है। बौरा, बौरा अर्थात पागल होना। कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर विरह रूपी गम सांप बनकर उनके हृदय में लौटने लगता है, उनके शरीर पर लौटने लगता है, क्या कि जब विरह रूपी गम सांप बन करके इनके शरीर पर लौटने लगता है, तब उन्हें किसी भी प्रकार का जादू टोना मंत्र आदि झाड़ फूंक कितना भी लगा लो उन पर कुछ काम नहीं करता है। अर्थात कितना भी मंत्र जादू टोना लगाओ उन पर कोई असर नहीं होता है। राम वियोगी, ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी ना जीवें, और जो राम के वियोग में राम को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनके वियोग में इधर उधर भटक रहा है, वह भी बिना राम को पाए जिंदा नहीं रह सकता है। तो बौरा होई, और वह इतना ही नहीं, वह राम को पाने के चक्कर में पागल सा दिखाई पड़ने लगता है। संसार के लोग उसको पागल तक कहने लगते हैं। उसके बाद अगला पद है, निंदक नेड़ा राखिए आगड़ कुटी बधाई, बिन सावर पानी बिना निर्मल करे शुभाई, निर्मल करे शुभाई। देखिए यहाँ पर है निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाला। निंदक का अर्थ क्या होता है? निंदा करने वाला। नेड़ा, नेड़ा मतलब नजदीक में, नेड़ा का क्या अर्थ होता है? नजदीक में। राखिए, राखिए का अर्थ होता है रखना। आगड़ मतलब आंगन में, आगड़ का अर्थ क्या होगा? आंगन में। कुटी, कुटी मतलब घर, कुटी का मतलब
घर बधाए मतलब छाजन करके उसको छवा लेना, बनवा लेना। कहते हैं बिन, बिन मतलब होता है बिना, बिना उसके, ठीक है। साबड़, साबड़ का मतलब आपका साबुन से है। साबड़ का क्या अर्थ होता है? साबुन। पानी, पानी का अर्थ होता है पानी, ठीक है। निर्मल, स्वच्छ, ठीक है। पूरा अर्थ देखिए। निंदक नेड़ा राखिए, अभी हमने बताया ना इसका अर्थ पूरा। तो निंदक का अर्थ, निंदक, हमको कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी निंदा करने वाले को सदैव अपने पास ही रखना चाहिए, उसे अपने आंगन में ही बसा लेना चाहिए, अर्थात उसको अपने आंगन में उसकी कुटी बनवा करके उसको रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वह निंदा हमारा बार बार करेगा तो हमको बार बार सुधरने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, हमको अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, यहाँ तक कि उसको आंगन में ही बसा लेना चाहिए। क्या बनवा करके? घर बनवा करके। क्यों? क्योंकि वह बिन साबड़ पानी बिना, वह हमारे अंदर की बुराइयों को, वह हमारे अंदर की किसको? बुराइयों को बिना साबुन और पानी के ही साफ कर देता है, उसको स्वच्छ कर देता है। कौन? जो हमारी निंदा करने वाला। ठीक। अगली पंक्ति है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगे मुआ, पंडित भयान कोई, एक आसिर पीर का, पढ़े सुपंडित होय, पढ़े सुपंडित होय। कहते हैं पोथी मतलब पुस्तक। पोथी का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। पढ़, पढ़, पढ़ का मतलब पढ़ने से है। जगमुआ, पूरा संसार के लोग। पंडित, विद्वान, यहाँ पर पंडित का क्या अर्थ होता है? विद्वान। भयान कोई, हुआ नहीं। एक, एक ही, एक का मतलब एक। आसिर, आसिर का अर्थ होता है अक्षर। पीयू, पीयू, पीयू का अर्थ होता है प्रेम। ठीक। यहाँ पे अर्थ इसको पता है, सु मतलब सो, पढ़े पढ़ना, पंडित विद्वान। तो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई। कहते हैं कि यहाँ पर संसार के लोगों में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि पुस्तक, बहुत सी मोटी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तक, कहने का मतलब बहुत रामायण और पुराण की पुस्तकें बहुत मोटी मोटी होती हैं। अन्य भी बहुत सारी पुस्तकों का उदाहरण देते हैं कि लोग बहुत सारी पोथी पत्रा पढ़ करके जो है पूरा संसार पढ़ लिया है और पंडित कोई विद्वान नहीं हो पाया है। पूरा संसार पोथी पढ़ पढ़, पूरे संसार की पोथी, पूरे संसार में पोथी पुस्तक, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हुआ। एक आसिर पियू का, जिसने एक ही अक्षर प्रेम का, ईश्वर की प्रेम का, जहां यहाँ पे देखिए जो अक्षर पियू का लिखा हुआ है, अक्षर प्रेम का, वह ईश्वर के भक्ति रूपी प्रेम से मतलब है यहाँ पर कि जिसने एक ही अक्षर प्रेम, ईश्वर के प्रेम रूपी एक ही अक्षर को जो पढ़ लिया है, वो सबसे बड़ा विद्वान है। सबसे बड़ा विद्वान कौन हुआ है? ईश्वर। सबसे बड़ा विद्वान वही हुआ है जिसने ईश्वर के प्रेम का पढ़ लिया है अक्षर। अगला पद है, कहता है कि हम घर जाल्या पड़ा लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। देखिए, हम कबीरदास जी खुद कहते हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं, जाल्या मतलब जला दिया, घर का मतलब घर, आपड़ा का मतलब अपना। यहाँ पे मुराड़ा एक शब्द आया हुआ है। मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, अर्थात ज्ञान। यहाँ पर कोई अपनी जलते हुई लकड़ी से अपने घर को नहीं जलाएगा, अपने अंदर के अहंकार को जलाएगा वह ज्ञान से। ठीक है। तो यहाँ जलती हुई मसाल या लकड़ी से हाथ में लेकर के अब घर जालो ताश का, जालो मतलब जलाना, ताश उसका, चले हमारे साथ, चले, साथ मतलब साथ।
कहते हैं कि हमने अपना घर जला लिया है, लिए मुरारा हाथ। हमने तो, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो वह मशाल लेकर के अपने घर में आग लगा दी है, अपने घर को जला दिया है। अर्थात हमने ईश्वर की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया है हमको, उस ज्ञान से हमने अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया है, जला दिया है। और अब घर जालो ताश का, और अब मैं उसका घर जलाऊंगा, अर्थात उसके अंदर के अहंकार को मिटाऊंगा, जो हमारे साथ ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चल देगा, और उसको हम अपने साथ लेकर के उसके अंदर के अंधकार को भी मिटा देंगे। उसके बाद आगे हम देखते हैं, इस पर थोड़ा सा 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। 2-3 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न आपका है, कबीरदास ने अपना घर कैसे और क्यों जलाने की बात की है। दूसरा प्रश्न है आपका, कबीरदास ने किन बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तीसरा, जब मैं था पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। आप लोग ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।